मुद्दा यह है कि झारखंड के खनिज को भारतीय जनता पार्टी लूटना चाहती है जी, झारखंड के मिनरल्स को लूटना चाहती है, इसलिए यहां की सरकार को गिराने की नाकाम कोशिश करती है। जब से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने शपथ लिया, उस दिन से ये लोग लगे हुए हैं। मतलब नीतीश कुमार ने भी गड़बड़ कर रखी है। कौन नेता है इनका? आपके अनुसार नीतीश कुमार ने भी गड़बड़ कर रही है, अजीत पवार ने भी गड़बड़ कर रखी है, सबने गड़बड़ कर रखी है, सिर्फ हेमंत सोरेन ने गड़बड़ नहीं। कितना करोड़ का घोटाला किया था अजीत पवार ने? ठीक है, ये तो आपसे छुपा है क्या? सत्यप्रकाश मिश्रा है मेरे साथ और डॉक्टर अजय आलोक भी है। पहले डॉक्टर अजय आलोक अपनी बात को रखें। डॉक्टर अजय आलोक, इन्होंने जब अभद्रता की कहा कि आपने बेडरूम में बुला लीजिए, तो इनको एक्चुअली इनकी गलती नहीं, इनको याद आ गया होगा कि ईडी कैसे बेडरूम में घुसी थी कल रात में दिल्ली में और 36 लाख रुपए बेडरूम से ही लेके गई है। और ये जो बार बार झारखंड को दिखा रहे हैं, तो झारखंड सामने BMW भी देख रहा है और 250 करोड़ का घर भी देख रहा है जो शांति निकेतन में है। जीवन भर कभी नौकरी नहीं की, कभी व्यवसाय नहीं किया हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन ने। 250 करोड़ का घर कहां से ले लिया? भगवान कुबेर आके बात करते हैं आप। अरे पूरा चोर कहते हैं झारखंड देश को जगमग करता है, उसी कोयले की चोरी का दलाली का आरोप लगा आप पे। 4,500 करोड़ का कोयला घोटाला किया हुआ है। इसलिए मैं कह रहा था चोरी करने की लिमिट नहीं है। बोल रहे हैं बैठ के, तमीज है बात करने की नहीं आपको? नंबर 1 के बेशरम है आप। बेशरम है। मुख्यमंत्री बन गए तो अधिकार मिल गया कि हम लूटेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। उसके बाद ईडी का अफसर जाएंगे, तुम पे ST/SC एक्ट का मुकदमा करेंगे। आज यहाँ कल वहां वाले हैं। ऑरेंज काउंटी बना दिया इसको, बनाना कंट्री बना दिया इसको, बनाना कंट्री बना दिया है ना। जाके आराम कीजिए, चोरी कीजिएगा ना, पकड़े जाइएगा, देश चलेगा। अरे झारखंड से देश चलेगा, लेकिन हेमंत सोरेन से नहीं चलेगा। झारखंड को कमजोर समझने शांति निकेतन का बंगला कहां से आया? ये जो BMW गाड़ी लगी हुई है, बिहार में कौन दे गया? झारखंड है। कोई गिफ्ट देके गया BMW का? किया था बैठे कभी BMW में? क्या BMW में बैठे हैं? BMW में बैठे हैं ना? की बात कर रहे हैं। आपका बैठ के जाइए BMW में बड़े घर। अरे BMW में बैठ के बड़े घर जाइए, बड़ा मजा आएगा। शांति निकेतन में जाइए, पूछिए। अरे अपनी जाके सरकार में जाइए, घर में खटपट है, देवरानी जेठानी आपस में कहीं मारपीट ना करे। झारखंड से आते हैं तनुज जी, नाम है तनुज इनका, झारखंड के बिरसा मुंडा भगवान के प्रदेश से आते हैं और तनुज नाम है, लेकिन तमीज रत्ती भर की नहीं है। तनुज जी थोड़ा रुक जाइए, अरे थोड़ा तमीज जेब से निकालिए और भेजे में डालिए। थोड़ा तमीज जेब से निकालिए और भेजे में डालिए। थोड़ा भेजा खुलेगा तो थोड़ा तंदुरुस्त रहेंगे। शब्दों का इस्तेमाल राजनीतिक जीवन में गोली से करिए। टेलीविजन चैनल ये आपने गुंडागर्दी का प्रदेश नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है कि आप कुछ भी बोलते रहेंगे और चलता रहेगा। नाम तो माता पिता ने आपका तनुज रखा और तमीज रत्ती भर की नहीं है। आपको एक पैसे की तमीज नहीं है। आपके बीच में नहीं बोले वो कोयले को मुंह पे पोत दीजिए, फिर कोयला अग्नि भी जलाता है, कोयला कालिक मुंह पे पोत दिया है आप लोगों ने। झारखंड की खदानों के सारे कोयले के कालिक मुंह पर पोत के घूम रहे हैं और ईडी से भाग रहे हैं। उसके बाद कह रहे ओ वाह हमारा मुख्यमंत्री तो बहुत ईमानदार है। ऐसे मुख्यमंत्री को धन्यवाद जो ईडी के डर से दर किस बेडरूम में भागते चले जा रहे हैं। देखिए, मैं बीजेपी के प्रवक्ता जो लंबी लंबी बातें कर रहे हैं उन पे 2 लाइन सुना दूं तो शायद उनके समझ में आ जाएगा, देश भी समझ जाएगा। गुंडागर्दी, ईडी जेल, बुलडोजर का करके मेल, लोकतंत्र हो गया है फेल, विपक्ष खड़ा है मांगे बेल। सुंदर सपना देखो माई, बस बेरोजगारी ही बनेंगे भाई। जमा पूंजी सब लूटे साई, ठेकेदारी प्रथा समाई। कमाल है भाई। आगे जोड़ते हैं, जीडीपी पर ध्यान लगा के महंगाई ने डाले डाके। बेटा बेटी भविष्य निहारे, बच्चे को है पेट के लाले। कमाल की है भारतीय जनता पार्टी सरकार है भाई। आप जनता की कोई बात ना करके आप लोकतंत्र का क्या बनाना चाहते हो? देखिए, इन्होंने जो फूहड़ कविता सुनाई है ना, ये फूहड़ कविता पूरे घमंडियों में बांट दें। जो जेल वेल जाएंगे तो वहां पे फूहड़ कविता लिखने का एक्सपीरियंस होगा अच्छे तरीके से। ये फूहड़ कविता नेशनल टीवी पे मत सुनाया कीजिए। अच्छा, अभी अपने बात आ गई गठबंधन में सीट शेयरिंग की, तो महंगाई बेरोजगारी भूल गए। सीट शेयरिंग खत्म हो गई, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा नहीं रहा। अरे आप लोग इतने लालची, इतने ठग हैं, एक दूसरे को लूटने वाले ठग हैं। वो कहावत है ना कि लालची की दुनिया में ठग भूखा नहीं मरता है, वही घमंडियों का हाल है। अब भाई अमित जी, ये गठबंधन कभी हुआ ही नहीं था इन घमंडियों का। मैंने आपको तो शुरू से कहा था ये बर्ड सेंचुरी है। बर्ड सेंचुरी 2 महीने के लिए चलती है, विभिन्न प्रकार के पक्षी आते हैं, बैठते हैं, टाइम खत्म होता है, फुर्र सब अपना अपना रास्ता ले लेते हैं। तो इनका टाइम खत्म हो रहा है। देखिए, आपको इंडिया गठबंधन की इतनी चिंता है, उतनी चिंता अगर आपने इंडिया गठबंधन या जनता की कर ली होती तो शायद देश का भला हो जाता। इंडिया गठबंधन के पल पल पे किसका वोट कहां जाएगा, किधर जाएगा, इसकी चिंता है आपको। आपको ये चिंता नहीं है कि आप पार्टी को कितनी सीटें देनी है जो मांग रहे हैं। आपको ये चिंता नहीं अपना दल कितनी दोगे, या राजभर जी दिल्ली लखनऊ दिल्ली करते करते उनको भी तो बताओ ना। आप सारा सवाल इंडिया गठबंधन से पूछोगे, विपक्ष से सारा सवाल होगा और एनडीए और बीजेपी से कोई सवाल ही नहीं पूछना है। कोई जिम्मेदारी नहीं जो आपने सत्ता जब जनता को कि किसानों की इनकम
ठीक है, किसानों के बोलते 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 ठीक है, गड़बड़ ये आ मेडियो रहा पॉइंट है। ओके तनुज खत्री यहाँ पे हम नहीं ओके अजय ओके ओके अजय लोग अजय लोग सारी बातें ये हाथ धोकर आप लोग हाथ धोकर ईडी जो है वो विपक्ष के पीछे क्यों लग गई है? चाहे वो हेमंत सोरेन हो, खबर आ रही है कि वो किसी भी पल गिरफ्तार हो सकते हैं, उनको बेचारों को अपनी धर्मपत्नी को सीएम बनाना पड़ रहा है, कल्पना सोरेन, उसमें भी आप परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को भी 5वां सम्मान आ गया है, कर क्या रहे हैं आप लोग, चाहते क्या है? हम लोग नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल विंग ईडी नहीं है, पहली बात तो मैं बता दूं। ये गलत नैरेटिव है कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पे हो रहा है। इनके कर्मों के कारण हो रहा है अमित जी, इनके कर्मों के कारण हो रहा है। बोलिए, चोरी करने के लिए हमने नहीं बोला था। ईडी का कोई नोटिस क्या है ना अनुराग जी ने आपके किसी पार्टी के नेता को तो शांत रहिए। सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम बने हैं वो भी शकुनी चौधरी अरे यार, ये बीच में बोलना बंद कीजिए। ओके डॉक्टर अजय लोग एंड तनुज खत्री ऑन स्क्रीन। ओके अनुराग जी शांत। मैं ये कह रहा हूं कि यूपीए के काल को याद कर लीजिए अमित जी, आप उस वक्त भी एंकर थे। यूपीए के काल में भी 10 सालों में सबसे ज्यादा ईडी और सीबीआई के केसेस हुए थे तो सत्ताधारी दल पे ही हुए थे। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम विपक्ष में रह के भी ईडी सीबीआई को कंट्रोल कर रहे थे? यूपीए के काल में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तोता, तो आप ये कहना चाहते हैं कि सीबीआई को कंट्रोल हम लोग कर रहे थे विपक्ष में रह के? अरे भैया, इनके रग रग में भ्रष्टाचार है। वो एक शेर है ना, मैं क्या करूं क्या ये मेरे बस में है, मैं क्या करूं क्या ये मेरे बस में है, अरे ये तो मेरे नस नस में है। इनके नस नस में भ्रष्टाचार है भाई, बिना भ्रष्टाचार के कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, झारखंड हो जाए, बिहार हो जाए, बंगाल हो जाए, महाराष्ट्र हो जाए, उत्तर प्रदेश हो जाए, जहां सत्ता में आते हैं वहां गिद्ध जैसे लूटने की प्रवृत्ति है। नोच नोच के खाते हैं स्टेट को, चूसा हुआ आम बना देते हैं। अभी देखिए छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हम वापस सत्ता में आए हैं, एक एक फाइल खुल रही है, हर जगह घोटाला निकल रहा है, हर जगह घोटाला निकल रहा है। आज रेड पड़ी है, आज इकोनॉमिक ऑफेंस विंग हमारे स्टेट यूनिट ने रेड डाली है, इनके पूर्व मंत्रियों पर कैश सीजर हो रहा है। कहां से पैसा आ रहा है, क्यों, क्या मतलब भूख है पैसे की भाई? अरे चावल दाल ही ना खाते हो कि नोट खाते हो?